हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। आज हम फिर आपके लिए लेके आ चुके हैं एक कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी साहिल की है, जिन्होंने हमको इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था और बताया कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। ये कहानी 2015 की है, दिल्ली सुभाष नगर पर। साहिल जो है वो सुभाष नगर 2019 में रहने आया था। तो आखिरकार ये उलझन क्या है, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि सुभाष नगर में एक घर था जिसमें सिर्फ दो लोग रहा करते थे, एक लड़का, एक उनके पापा। जो उनके पापा थे वो बुजुर्ग थे काफ़ी, पर वो काफ़ी इज्जतदार आदमी थे अपने इलाके में। और उन्होंने अपने लड़के को पढ़ाई करने के लिए लंदन भी भेज दिया था। फिर कुछ साल लंदन में रहने के बाद उनका लड़का वहाँ किसी लड़की से शादी कर लेता है। तो फिर वो अपने पापा को बताता है कि पापा, मैंने शादी कर ली है। तो उनके पापा कहते हैं, बेटा तू इंडिया वापस आ जा, ये घर तेरा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पोते की किलकारी इस घर में सुनूं। तो वो लड़का अपनी बीवी को लेकर इंडिया आ जाता है। वो कुछ टाइम तो वहाँ रहते हैं, पर फिर पता लगता है कि उसकी बीवी वहाँ ठीक से रह नहीं पा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशंस वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो उस लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरी जो बीवी है वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लंदन में हमारा बहुत ही बड़ा बंगला है, हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ रहेंगे। तो उसके पापा उसे साफ मना कर देते हैं कि मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि उस घर में उन बुजुर्ग की पत्नी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। तो वो लड़का क्या करता है कि जाने से पहले अपने पापा के साथ एक मेड को छोड़कर जाता है। वो भी कुछ 40-45 साल का ही था, पर वो अच्छे से उनका ख्याल रखता था। ऐसे ही करते करते कुछ समय गुजर जाता है। लड़का अपने काम काज में बिजी हो जाता है। वो भूलने लगता है कि उनका कोई पापा भी है। तो धीरे धीरे अपने घर पर पैसा भेजना भी बंद कर देता है। उनके पापा जैसे तैसे सेविंग्स में से कुछ टाइम गुजारा करते हैं, पर एक समय ऐसा आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, ना ही दवाई का खर्चा, ना ही उस मेड को देने का खर्चा। तो कुछ टाइम बाद मेड भी कहता है कि ऐसे तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मुझे जाना होगा। उसके कुछ दिनों बाद ही उनको हार्ट अटैक आ गया था और वो मर गए थे। जैसे ही उनके लड़के को ये पता लगा, तो वो लंदन से वापस आया। उन्होंने अंतिम संस्कार किया, पर ऐसा क्या हुआ कि वो घर घटना दिखाने लग गया सबको। जब वो अंतिम संस्कार करके आए थे, तो वो अस्थियों का कलश घर लेकर आए और उन्होंने उस कलश को घर पर ही खोल दिया, कुछ अस्थियां रखने के लिए आखिरी निशानी के तौर पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कलश खोलते ही उनके पापा की जो आत्मा थी वो उस घर में आ चुकी थी। वो लड़का तो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाया, वो चला गया। पर फिर वहाँ पर आए किराएदार। हाँ जी, उनमें था एक फादर, एक मदर और एक बेटा। जो बेटा था वो 10 साल के करीब था और उसे बचपन से ही ना तो सुनाई देता था, ना वो बोल सकता था। पहले दिन जब वो इस घर में आए सब कुछ अच्छा था। दूसरे दिन क्या होता है कि रात को अचानक से उनका बेटा उठता है और उन्हें एक साइड इशारा कर कर कुछ दिखाने की कोशिश करता है, पर वहाँ कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि उनका जो डॉग था वो डेली सुबह शाम रोता रहता था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। वो ऐसे करके रोता रहता था, बोलता नहीं था, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट आप समझ सकते हो कि उनके जो पापा थे लड़के के, वो जॉब करते थे। उसकी मम्मी जो थी उस बच्चे की देख रेख में ही लगी रहती थी, तो कुत्ते को घुमाने वाला कोई नहीं था। तो इस करके वो रोता रहता था। और एक दिन अचानक क्या होता है कि रात को बच्चा बेड पर खड़ा हो जाता है और उन्हीं का डॉग उस बच्चे को भौंकने लगता है। तब उसकी मम्मी आती है और देखती है कि बच्चे की आंखें बिल्कुल काली थी और वो किसी और लैंग्वेज में बोल भी रहा था। ये देखकर उसकी माँ बड़ी ही डर जाती है कि 10 साल से उनका बच्चा जो कभी सुन नहीं पाया, कभी बोल नहीं पाया, आज बोल रहा है तो पता नहीं किस भाषा में बोल रहा है।
और जैसे ही वो लड़का अपनी मम्मी को देखता है वो बेहोश हो जाता है। तो उसकी मम्मी, उसके पापा वो घर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है, फिर आता है साहिल का रोल। अब क्या होता है, साहिल हमें बताता है कि वो 2019 में सुभाष नगर आया था और उसने आते ही कुछ दोस्त बना लिए थे। तो वो गली में ऐसे ही कुछ खेल रहे थे, कैचम कैच, ग्रीन टेनिस बॉल से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कलर, क्योंकि इसके बारे में आगे आपको पता लगेगा। वो बॉल किसी के हाथ से फिसल जाती है और उस घर में चली जाती है। जैसे ही साहिल उसे लेने जाता है तो वहाँ के बच्चे उसे मना करते हैं कि इस घर में मत जाओ। उन्होंने उस घर की बैक स्टोरी उसे बताई, तो वो बॉल नहीं लेने जाता है। 3-4 दिन बाद साहिल उस घर के आगे से गुजर रहा होता तो देखता है कि बॉल अपने आप ही बाहर आ गई थी। और उसने पहचाना इसलिए कि वो इसकी बॉल थी। उसने अपना एस लिखा हुआ था बॉल पर जो हरी बॉल थी वो काली पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि इतने दिन से यहाँ पड़ी है तो रेत मिट्टी लग गई होगी। वो अपनी बॉल लेता है और घर चला जाता है। उसकी यही सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात से उसे रात को ऐसा लगने लगा कि जब वो सो रहा है कोई उसके माथे पर हाथ चला रहा है, कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई बुजुर्ग उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही कुछ दिन घटना घटती रहती हैं। वो सो नहीं पाता है ठीक से। और एक दिन क्या होता है कि रात को उसकी आँख खुलती है तो अचानक से उसको अपने सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है। वो कहता है कि बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया, और चला गया तो तूने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा। ये देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो तुरंत अपने मम्मी पापा के पास जाता है और बताता है कि ये हुआ है मेरे साथ अभी। तो उसके मम्मी पापा बिना कोई देरी किए किसी पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। पंडित जी काफ़ी सिद्ध थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनके साथ कुछ आ रखा है। अब जो बॉल वो लेके आया था वो काली पड़ चुकी थी। उन्होंने कहा सबसे पहले उस बॉल को फेंको और यज्ञ करना होगा, क्योंकि वो इतनी आसानी से साहिल का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। उन्होंने यज्ञ किया, सब कुछ ठीक हो गया है। पर आज भी दोस्तों साहिल को सपनों में वो बॉल दिखती है जो और काली हो गई थी, वो अब लाल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उस बॉल में खून भरा हुआ है। दोस्तों तो ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी भी रास्ते से गुजर रहे हो और कुछ हो जाए। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेके आएंगे आपके लिए नई नई कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित रहेंगी। अगर आप हमें अपनी कोई कहानी बताना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि साहिल भाई ने किया था। साहिल भाई हमें इंस्टाग्राम पर ही मिले थे। गुड बाय, टेक केयर।